गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज हम शुरू करेंगे 12.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो वो कह रहा है कि एक ब्रोच है उसके पास, ठीक है, और उस ब्रोच की जो डायमीटर है वो है 35 mm का। तो लिख लेते हैं सबसे पहले डायमीटर ऑफ ब्रोच। तो डायमीटर ऑफ ब्रोच कितना है? 35 mm, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? देन रेडियस ऑफ ब्रोच कितना हो जाएगा? 35/2 mm, ठीक है। तो अब सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी यूज हुई है सिल्वर की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वायर कहाँ लगा हुआ है। वायर एक तो उसके आउटर पार्ट में लगा हुआ है। आउटर पार्ट मीन्स सरकमफ्रेंस, यानी वो क्या हो जाएगा? 2πr, ठीक है, प्लस और उसकी और वायर कहाँ पे लगाया कि वो बोला कि जो 5 डायमीटर है उनको बनाने में भी वो वायर यूज हुआ है, यानी 5 डायमीटर। तो ये उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 × पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारा? आर है यहाँ पे 35/2, ठीक है, प्लस 5 डायमीटर कितना है? डायमीटर है 35, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेसिक मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि प्लस है तो इधर वाली एक अलग टर्म है और इधर वाली एक अलग टर्म है, ठीक है। तो इस 7 से इसको ना काटे बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से 2, 7 से ये 35 कैंसिल आउट हो रहा है। तो 5 यहाँ पे 22 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 110 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 175, ठीक है। तो टोटल मेरे पास आएगा 285 mm। तो उसकी टोटल सिल्वर वायर की लेंथ कितनी है? 285 मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा उसने। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो सेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है πr² θ/360, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा नहीं है तो थीटा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि थीटा टोटल यहाँ पे डिग्री कितनी है? सर्कल की डिग्री होती है 360 और इसमें कितना है? पीसीस दिए हुए हैं। उसने कितने पीसीस किए हैं? उसके कुल मिला के 10 पीस किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास ईच सेक्टर की जो डिग्री है वो कितनी आ चुकी है? 36। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा π22/7 है। आर कितना है? 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, इंटू थीटा कितना है? 36/360। तो इसको सोल्व करूँगा तो ये 10, ठीक है, 7 की 5 से 5 2 जा, ठीक है, 2 से ये 11। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 की 35 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है वो उसमें 8 रिब्स हैं टोटल। तो सबसे पहले 8 रिब्स है तो थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? टोटल डिग्री को 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंड आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। उसने रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस इक्वल टू है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। तो 2 कंजिक्यूटिव रिब्स है उनके बीच में, इन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स यानी इनके बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव रिब्स से, क्योंकि दिस एरिया इज एनक्लोज बाई 2 रेडियस एंड ए आर्क, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो है, लिख सकते हैं हम एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। तो वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा πr² θ/360 होता है, ठीक है। तो पाई यहाँ पे कितना है? 22/7 है, ठीक है।
तो आर स्क्वायर, आर हमारा 45 इंटू 45 और थीटा हमारा 45/360, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा तो 4, ये हो जाएगा आपका 11। तो आपके पास वैल्यू आएगी 11 इंटू 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, ठीक है, अपोन में कितना हो जाए 7/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा फर्दर और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार हैज़ 2 वाइपर, एक कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं विच डू नॉट ओवरलैप, और खासियत क्या है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, जहाँ पे एक घूम रहा है तो दूसरा दूसरी साइड में घूम रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो ये उसका ब्लेड है उसका कार का, ठीक है, और वो ऐसे वाइपर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है, यानी एक प्रकार से अगर वो यहाँ पे स्टिक है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो एक प्रकार से वो जब एरिया को स्वीप करेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म करेगा, ठीक है, और जो उसकी ब्लेड की जो लेंथ है वो आपका एक रेडियस का काम करेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ वाइपर, तो लेंथ ऑफ जो वाइपर होगी वो एक प्रकार से रेडियस का काम कर रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और जो उसका थीटा है जिस एंगल पे वो स्वीप कर रहा है वो है 115, यानी ये उसने जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 115 गिवन है, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो वो है कि उसके पास टोटल 2 ब्लेड है, ठीक है, तो बोला कि ईच स्वीप में वो कितना एरिया क्लीन कर रहा है, तो वो आपको फाइंड करना है। तो लेट सॉरी एरिया स्वेप्ट बाई ए वाइपर, ठीक है, तो एक वाइपर का एरिया निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, आर है 25 इंटू 25, ठीक है, थीटा कितना है हमारा, थीटा है 115 डिग्री का, तो 360, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर सोल्व। और दूसरा क्या है इसमें, जैसे वो बोल रहा है कि दो वाइपर का निकालना है, तो एरिया स्वेप्ट बाई 2 वाइपर, तो उस केस में आपको क्या करना है, केवल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 115/360, तो इसको आप फर्दर सोल्व करके वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 18 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। वो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस पर एक रेड लाइट लगी हुई है जो जो रॉक होते हैं सी में उनसे बचाने के लिए, वार्निंग के लिए एक लाइट वहाँ पे लगाई हुई है जो 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट, वो जो लाइट हाउस है वो लाइट दे रहा है, तो 16.5 किलोमीटर, और जो उसका थीटा है यानी जिस डिग्री पर वो लाइट फेंक रहा है वो है उसका 80 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे एक प्रकार से वो लो, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द सेक्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये सेक्टर कहते हैं, रेडियस, तो रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है आपकी वो जो जिस डिस्टेंस तक वो लाइट फेंक रहा है वो आपकी यहाँ पे रेडियस होगी 16.5 किलोमीटर, थीटा उसने गिवन है पहले से ही 80 डिग्री है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स कैन बी वॉर्न, वो एरिया जहाँ तक शिप को वॉर्न किया जा सकता है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पाई कितना है पाई है 3.14 यूज करना है, रेडियस है 16.5 इंटू 16.5, ठीक है, थीटा है हमारा इसमें 80/360, इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 9 जा, ठीक है, 3 से ये कट हो रहा 5.5, 3 से फिर ये कट हो रहा है तो ये 5.5, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा कि 3.14, 5.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 30.25, ठीक है, 2 यहाँ पे लेफ्ट है,
तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 60.50, ठीक है। इनकी मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट माई आंसर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में वो शिप को अंडर रोक के लिए वो कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए राउंड टेबल है 6 इक्वल डिज़ाइन। तो एक ऐसी राउंड टेबल है, उसके 6 इक्वल डिज़ाइन है एज शोन इन द फिगर। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। तो सबसे लिख लेते हैं साथ साथ में। तो रेडियस कितनी है आपकी? रेडियस है आपकी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट डिज़ाइन एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालनी है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये है क्या। तो देखो दिस इज़, ये एक डिज़ाइन को पकड़ लेते हैं तो वो ये इसको देखेंगे तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें टोटल 6 एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, फिर उनकी कॉस्ट निकालनी है मेकिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो थीटा निकालूंगा, क्योंकि इसमें क्या है मेरे पास पीसीस गिवन है तो थीटा तो वो देगा नहीं, तो थीटा में निकालना पड़ेगा। टोटल डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 360 डिग्री को कितने हैं टोटल, 6 हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो है एरिया ऑफ वन डिज़ाइन या सेगमेंट, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू है, फार्मूला है। तो पाई कितना है, पाई है वो आपका 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 28, थीटा कितना है आपका 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 साइन थीटा, साइन यहाँ पे 60 हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। तो √3 की यहाँ पे वैल्यू है 1.7, ठीक है, ओवर 2, ठीक है। तो इसमें तो ये हो जाएगा आपका एक डिज़ाइन का एरिया। हमें निकालना है टोटल हमारे पास कुल कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, 28 का जो स्क्वायर वो कॉमन आ रहा है, तो 28 इंटू 28, ठीक है। और बाकी को सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 6 से ये 6, ठीक है। तो ये 3 और ये 11, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 11/21 माइनस 28 का जो स्क्वायर है वो बाहर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी 1/7/4, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 28 इंटू 28, यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने पर यहाँ पे 21 इंटू 4, ठीक है। और एलसीएम लूँगा तो 11 की 4 से मल्टीप्लाई 44 माइनस यहाँ पे कितना आएगा आपका 17 की 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 35.7, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21, 7 से 7 3 जा 7 4 जा 4 से यहाँ पे ये 4 कट हो रहा है, 3 से यहाँ पे 2 कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 28, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी 8.3। तो है, अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिज़ाइन। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना था, 0.35 था, तो पॉइंट हटा के मैं अपॉन में 100 लगा लेता हूँ, इंटू 2 इंटू 28 इंटू 8.3, ठीक है। तो 5 से कट रहा है ये 5 7, 5 से 20, 2 से ये 10, और इस 10 से मैं यहाँ पे डेसिमल लगा लेता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 2.8 इंटू 8.3, ठीक है। अब मैं 7 की और 2.8 इंटू 8 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास वैल्यू आएगी 19.6 इंटू 8.3, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 162.68 रुपीज़। तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 सच डिज़ाइन, तो कितना आ जाएगा आपका 162.68 रुपीज़। थैंक यू।